मुस्तफ़ा कमाल ने 4.5 सालों में 4 सालों में 2488 प्रोजेक्ट्स किए, मेगा 2400 प्रोजेक्ट्स, 2488 प्रोजेक्ट्स। मुस्तफ़ा कमाल ने 1550 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, ठीक है, कराची में 1550 किलोमीटर की सारी सड़कें मिलाकर। मुस्तफ़ा कमाल ने 36 फ्लाईओवर्स बनाए, 36 फ्लाईओवर्स बनाए, 9 अंडरपासेस बनाए। मुस्तफ़ा कमाल ने अंडरपास का तो ट्रेंड ही आपने शुरू किया था। मुस्तफ़ा कमाल ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट दिया पहली दफा कराची में, 1 एंड 2 दुनिया अंदर एंड सिग्नल फ्री 1, 5 अंडरपासेस और एक 5 अंडरपासेस और एक फ्लाईओवर, सॉरी 3 अंडरपासेस 3 फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2, 5 फ्लाईओवर्स 1 अंडरपास, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3, 2 अंडरपासेस 4 फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4, 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास। ये पूरा कॉन्सेप्ट एंड टू एंड सारा ये मुस्तफ़ा कमाल ने दिया। शाह फैसल से लांडी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोड है वो, आप जी 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 5 किलोमीटर बड़ा ब्रिज है वो, 5 किलोमीटर बड़ा। फिर जो है वो कटी पहाड़ी काट कर रास्ता बनाया, औरंगी को जो है वो जोड़ा नॉर्थ आदमाबाद से। फिर उसके बाद नॉर्दर्न बाईपास ये मली लियारी एक्सप्रेसवे 90% जो है मेरे दौर में कंप्लीट हुई है। 6% रह गई थी, वो 15 साल उसके बाद लगाए मेरे जाने के बाद, 10 साल लगाया मेरे जाने के बाद। ये मलीर कैंट वाली रोड जो अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनवाई है, ये शार औरंगी मेरे हाथों से बनवाई, शार कज़ाफी अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनवाई है, शार पाकिस्तान मेरे हाथों से बनवाई है, नागन चौर सखी हसन से लेकर जो है वो सुरजानी चौरंगी तक की रोड अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनवाई है। इसके अलावा शार पाकिस्तान मेरे हाथों से बनवाई है। ये न्यू एमेजिना रोड आपके हसन स्क्वायर से लेकर कायद आजम के मज़ार तक ये अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनवाई है। फिर कारसाज से लेकर साइट लिमिटेड मेरे हाथों से बना, एयरपोर्ट से लेकर सुरजानी तक मेरे हाथों। फिर जो है वो सफूरा गोट से लेकर कॉरिडोर 3 प्रीडी स्ट्रीट, 1185 मकानात थे, लाइन 1185, तो बहुत सुई गुजरने की जगह नहीं थी। 53 सालों से लोग बैठे हुए थे। 1185 मकानात को मुस्तफ़ा कमाल ने तोड़ा, पहला हथौड़ा चलाया वहां पर जाकर, उनको रिहैब, एक पत्थर नहीं करने दिया। आज आप 5-5 लेन की रोड है, आप कायदा के मज़ार निकलते हैं 2 मिनट में आप सदर में जाकर खड़े होते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान का पहला पार्किंग प्लाजा बनाया, बिल्कुल सदर के मोड़ पर जो पार्किंग प्लाजा। मुस्तफ़ा कमाल ने 3 CNG बसेस की रूट्स को चला करके, ग्रीन बसेस 3 CNG बसेस की रूट्स को चला करके पहली दफा कराची में मैकेनिकल स्वीपिंग मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने 5 डैम्स बनाए कराची के देही इलाकों में, 5 डैम्स। अच्छा। 3 केमाड़ी में, 2 गडाब में। मुस्तफ़ा कमाल ने हॉक्सबे से लेकर मुबारक विलेज तक 70 गोठों को आपस में जोड़ा है। 70 गोठों ये लड़का मुझे ये 70 गोठों को मुस्तफ़ा कमाल ने, वहां जहां से लोगों को बारिशों में निकलने में 2-2 दिन लग जाते थे, वो 15 मिनट में जो है वो मुबारक विलेज वाले रोड से गुजरते हैं। वहां पर फिर मॉडल स्कूल बनाया, वहां के मुबारक विलेज के रिहायशियों को, वहां पर फिर जब वहां पर लोग समुंदर के पास जाने लगे, एक्सेस हो गया, तो फिर वहीं के लोगों को लाइफ गार्ड की सिटी गवर्नमेंट की नौकरी दे दी 25 नौजवानों को। मुस्तफ़ा कमाल ने वहां पर डिस्पेंसरी बनाकर वहां पर डॉक्टर भेजना शुरू कर दिया, वहां पर एम्बुलेंस दे दी। मुस्तफ़ा कमाल ने समुंदर के अंदर पानी की लाइनें डालकर बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालिहाबाद, शख्सपीर, 4 आइलैंड्स हैं, 60,000 फैमिलीज रहती हैं। 300 सालों से इंसान वहां पर आबाद था। 7 किलोमीटर जाकर KPT के एक बर्थ से 50 रुपए की टैंकी भर के लेकर आते थे 60,000 फैमिलीज। पहली दफा समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर मुस्तफ़ा कमाल ने उस नस्ल को के घर के अंदर पानी 300 सालों के बाद इस नस्ल को पानी पहुंचा है। मुस्तफ़ा कमाल ने ओल्ड सब्जी मंडी से पानी की लाइन खींचकर 60 लाख गैलन पानी लियारी के टेल पर, लियारी वाले आज जो पानी पी रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के हाथों का पानी दिया हुआ पी रहे हैं। लियारी एक्सप्रेसवे के बेड में वो पानी 60 लाख गैलन। पहली दफा बल्दिया टाउन को 50 लाख गैलन पानी की लाइन नॉर्दर्न बाईपास को चीरते हुए 48 किलोमीटर मुस्तफ़ा कमाल लेकर गया। पहली दफा औरंगी को पानी की लाइन 50 लाख गैलन पानी की लाइन मंगोपीर की पहाड़ियों से चीरता हुआ डायरेक्ट पानी की लाइन ये मुस्तफ़ा कमाल लेकर गया। तो भाई अस्पतालों का भी बताते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, पहली दफा वेंटिलेटर्स लगाए, 38 वेंटिलेटर्स। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर्स नहीं थे। लोग मुझे फोन करते थे कि आगा खान में फलां का मरीज मर गया है, प्लीज उनसे कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों से कि उनका मरीज मर गया है, हमारा मरीज जिंदा है अभी, उसको वेंटिलेटर दे दें। ये पोजीशन थी आगा खान की। 20,000 रुपए चार्ज करते थे 24 आवर्स के। मैंने 38 वेंटिलेटर्स लगाए, 0 मीटर कोरिया से इंपोर्ट करके टेक्नीशियन बुलाए, ट्रेन करवाया।
₹5 की पर्ची पे गरीब को 5 रुपए की पर्ची पे वेंटिलेटर लगाते थे। मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली दफ़ा 100 डेंटल चेयर्स, डेंटल आपको पता है कि बीडीएस जो डेंटल का Yes. इलाज है, ये बहुत महंगा इलाज है दुनिया भर में। 100 चेयर्स के ऊपर क्लिनिक बनाई है। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में 100 चेयर्स थे, 100 चेयर्स, 100 डेंटल के दांतों को सही 100 चेयर एट ए टाइम काम करते थे, 100 के ऊपर। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज मुस्तफ़ा कमाल ने उसकी सीटें डबल करवाई अपने दौर में। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज जब मुझे मिला है तो वहां पर सिर्फ ओपीडी होती थी, नज़ले खांसी की बुखार की दवा देते थे। मुस्तफ़ा कमाल ने उसको पहले फेज को ऑपरेशनल किया, जिसकी तख्ती लगी हुई थी उसकी तख्ती लगी रहने दी, और उसके पहले फेज को ऑपरेशन करके वहां पर 30,000 रुपए में एंजियोप्लास्टी कराते थे, जो कि 2.5 लाख का प्रोसेस है। 3,000 रुपए में एंजियोग्राफी करते थे, जो कि 30,000 का प्रोसेस है। 50,000 रुपए में बाईपास करते थे, जो कि 3 लाख रुपए का प्रोसेस है। सारा कुछ फंडेड बाय सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, 1 रुपए भी प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट से नहीं आता था। फिर इस तरह से हमने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के हमने 4, चूंकि डॉक्टर कहते हैं कि 5 मिनट अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, 5 मिनट के जो शुरू के 5 मिनट वो क्रूशियल हैं। अगर वो आपने उसको अटेंड कर दिया तो जान बच सकती है। अब अगर कोई बंदा जो है वो लियाकताबाद में रह रहा है, उसको जाना है जिना कार्डियो, तो वो तो मर गया रास्ते में। तो हमने, और कोई शाह फैसल में रह रहा है, लांडी रह रहा है, वो कैसे आएगा वहां पर? तो हमने शाह फैसल टाउन में, लांडी में, बल्दिया टाउन में और 4 पेरिफेरीज में हमने सैटेलाइट किस्म के कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के 4 अस्पताल हमने बनाए, 4 अस्पताल बनाए। लिप्रोसी हॉस्पिटल जो कि बंद हो गया था उसको जो है वो इन्हांस करवाया। रफीकी शहीद अस्पताल जो है वो उसको इन्हांस करवाया। अब्बासी शहीद अस्पताल में 900 बेड से हम उसको 1300 बेड्स पे ले गए। हर किस्म का लैब, 175 किस्म के लैब टेस्ट होते थे वहां पर, 175 सिटी स्कैन, एमआरआई, लिथोट्रिप्सी की मशीन, जी लिथोट्रिप्सी की मशीन वहां पर मौजूद थी, जो कि गुर्दे में पथरी तोड़ती। सब ये सब कुछ जो है वो इसी कराची में हो रहा था। गार्बेज का भी बताएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है कि गार्बेज जो है वो सॉलिड, मेरे ज़माने में मैकेनिकल स्वीपिंग होती थी यहाँ पर शहर में, रातों को जाकर लोग काम करते थे, मैकेनिकल स्वीपिंग होती थी, यहाँ पर गार्बेज उठता था। 90% गार्बेज लिफ्ट होकर जो जा रहा था, उसको हम और इन्हांस करने के लिए हमने 5 ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई करी जिसपे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बने थे, जीटीएस जिसको कहते हैं। दुनिया भर में कॉन्सेप्ट है जीटीएस का कि जीटीएस जो है वो 15 मिनट से कम के ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए गार्बेज उठाकर डालने से। अभी का डिस्टेंस जो है 6 घंटे का है। आप उठाते हैं सेंटर ऑफ द सिटी से, आपको जाकर फेंक, अगर आप सही जगह पे जाकर, अगर किसी के प्लॉट पर नहीं डालकर आ रहे, किसी नाले में नहीं डालकर आ रहे कचरा, तो आपको 6 घंटे लगते हैं आने जाने में। आप दो यहाँ पर लैंडफिल साइट्स हैं, एक गोवन पास पे और एक को कहते हैं जाम चाकरो। दोनों का डिस्टेंस जो है वो, एक है हब पे आके से करीब जरा, यानी कि आरसीडी हाईवे जहां शुरू होती है, जहां कराची खत्म होता है, और एक है सुरजानी को भी क्रॉस करके। तो एक आने जाने का ट्रक का जो सफर है वो 6 घंटे कम से कम उसको आने जाने में लगते हैं। तो आप इमेजिन करें कि एक ट्रक जब एक ट्रिप लगाकर आएगा तो दूसरी ट्रिप पे जा ही नहीं सकता, तो गार्बेज आपका पड़ा रह जाता है। तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट दुनिया भर में यह है कि आपका डिस्टेंस 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कि वो एक ट्रक जो 6 घंटे में आ रहा है, अगर वो 6 घंटे में 10 चक्कर लगा लेगा तो गार्बेज उठ के चला जाएगा। और वहाँ पर मैकेनिकल मशीनें लगी हों, वहाँ पर सेग्रीगेशन हो रही हो, जो डंप होना है वो रात में जाए। अब दिन में अगर ट्रक चलेगा तो दिन में तो ट्रैफिक होता है रोड पर, यही डंपिंग अगर रात में हो तो रात में सारा शहर सो रहा होता है, तो सारे गार्बेज की ट्रक जो रात में मूव करें, तो ये सारी ड्यूटी रात में होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट मुस्तफा कमाल चाइना की एक फर्म लेकर आया, जो कि यहाँ पर $250 मिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ पर 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बना रहे थे। उनसे एग्रीमेंट साइन हो गया था, उन्होंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे जाने के बाद जो लोग आए उन्होंने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिया कि हमारा इसमें क्या है, चीज़ें क्या, बेचारे उन्होंने बंद कर दिया, छोड़ के चले गए। एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैंने 5 स्टेडियम्स बनाए फ्लड लाइट्स के साथ, इंटरनेशनल लेवल के 5 क्रिकेटर्स को, एक्स क्रिकेटर्स को, टेस्ट क्रिकेटर्स को, उनको ग्राउंड्स दे दिए, उनकी एकेडमीज़ बना दी, जहाँ पर जो है वो बाकायदा मैं टूर्नामेंट कराता था सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम, किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में 1 करोड़ रुपए जीतने वालों को आज तक दुनिया में नहीं दिया जाता। हारने वाले को, रन साहब को 50 लाख रुपए हम देते थे। 2 करोड़ रुपए का खर्चा होता था, 2 करोड़ से इतनी बड़ी एक्टिविटी खत्म जनरेट हो जाती थी। 2 करोड़ तो आज के दौर में 1 घंटे की जो है उसकी रिश्वत है सिटी गवर्नमेंट में, 1 घंटे की रिश्वत है, वो भी कम मैं शायद बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा है। तो वो हम जो है वो साल में 1 दफ़ा खर्च करते थे, तो ये सब कुछ होता था। तो नालों की सफाई होती थी, कचरा उठता था, एंड कराची वॉज फ्लरिशिंग। लेकिन इसके लिए अपने सामने की रिश्वत को, हराम को छोड़ना पड़ता है।
300 अरब रुपए में से अल्लाह ताला ने ये एहसान किया कि सिर्फ मैंने 300 अरब 30,000 करोड़, सिर्फ 300 अरब रुपए, सिर्फ 300 अरब रुपए, उसमें से 1 रुपए भी अपने बच्चों को हराम नवाला नहीं खिलाया। दूसरे कि रातों को अपने बिस्तर को छोड़कर जब शहर सोता था तो मुस्तफ़ा कमाल इस शहर में जागता था।